श्री गोकुल नाथ की जय। थोड़ा विषयांतर हो रहे हो पर समेट के चल रहा हूँ मैं थोड़ी वहाँ आपके इसके जे जीवो नित्य लीला में जे जो श्रापથી નીચે આવે કે અમને બ્રહ્મ સંબંધી દોષો નિવૃત્ત થાય તો પુષ્ટિ કાય ને એવા જે જીવો વિચરણથી આવે છે बोलो जवाब दो इनको पूछो प्रश्न पूछो જે જે અજય કહે કે જે જીવો નિત્ય લીલામાં શ્રાપથી આવે 84-212 આપણે વાંચીએ છીએ એમને बापू श्राप मत दो। बापू श्राप क्यों कह रहे हो? बापू ने को कोई कारण से बड़े ने भी मर्यादा ये श्राप शब्द को प्रयोग यहाँ नहीं किया। क्या कहिए? कुतश्चन हेतु। कुतश्चन यानी कोई, जैसे आप गुजराती में कोई बोलो वह अर्थ में है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि श्राप के कारण आए, हम क्या कोई भी कारण विशेष भाई वो कह सके वो अपन की लायकात नहीं है ना। એવા જીવો જે ભૂમિ પર આવ્યા છે એમનો તો બ્રહ્મ સંબંધ થતા જ એમને તો દોષો નિવૃત્ત થઈ જાય, પણ જે પુષ્ટિ જીવો છે જે પ્રભુની કાયામાંથી વિચરણ થયેલું છે એ જીવોનું શું એમને બ્રહ્મ સંબંધ થતા થાય કે એવી જીવોને પુષ્ટિ જીવો નથી, એમની માયા મારા પણ દૈવી કહેવાય મર્યાદા વાળી પુષ્ટિ જીવો નથી। दृष्टान्तिक मायाकार भगवान प्रजनुषतः अवनत वदतां श्रेष्ठो वाचः पेशय विमोहयन्। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि व्रज की अनुपम विभूतियां श्री व्रज स्वामी की हैं, मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी बात चातुर्य से कहा क्यों ना हो भूत भविष्य और वर्तमान काल के जितने वक्ता हैं उनमें तो सर्वश्रेष्ठ हैं। एक वार्ताમાં આવે છે स्वागतम કે મહાપ્રભુજી આપણે સોસાયટીની વાત કરીએ મૂર્તિ મંત્રને તો બધાને ફરતો હતો, અત્યારે ફરતો નથી। તો શું કહે છે કે પહેલાંના જમાનામાં કહેશે સવાલ અલગ છે, હું ખોટું નવરા ફરતા હતા, જે વૈષ્ણવ નવરા ફરતા હતા એ આખો દિવસ ભગવાન નવરા હતા। અત્યારે વાતો પછી બધા કામમાં ફરો હોય છે। પુષ્ટિ કાય ના आप अपने वाक्य को फिर रिपीट करो जरा। ભાવે કહ્યું કે જે જીવો કોઈ કારણસર નિત્ય લીલામાંથી પૃથ્વી પર આવવું પડે કોઈ કારણસર એવા જીવોને ભ્રમ સંબંધ થાય તરત જ એમાં દોષો નિવૃત્ત થઈ જાય। એટલે મહાપ્રભુજી પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદામાં કહે છે તો પુષ્ટિ કાય જ્યાં જીવો એમાં પુષ્ટિ જે જીવો છે કાયાથી પ્રાકૃત એમનું ઉત્પન્ન થયેલા તો એવા જીવો જ્યારે અહીંયા આવે ત્યારે એવા જીવોને જો પ્રમસમ થાય તો એમનું શું? એમનું તો તરત દોષ નિવૃત્ત થાય કે એમને એના માટે રાહ જોવું પડે? इनने जो प्रश्न किया वो प्रश्न और उत्तर दोनों एक साथ ही इनने दे दिए, पर इनको ख्याल में नहीं आई कि क्या बोल रहे हैं। जब कह रहे हो पुष्टिंग काय निश्चय, जब कह रहे हो तो बापू क्या तात्पर्य सिद्ध भयो? वो पुष्टि सृष्टि जब कह रहे हो, पुष्टि सृष्टि जो प्रभु के काया में से या प्रभु के श्रीअंग में से प्रकट भई है, वो सृष्टि में कहाँ कौन सी जगह भेद करोगे? तो वो वदतो व्याघात हो गया। जो बोले वो बात ही अपनी बात ही खंडित हो गई, या कुछ शास्त्र में कहा जाए वदतो व्याघात, बोलते बोलते अपनी बात ही अपने माथे आ जाए।
अब बाकी आगे प्रक्रिया समझे क्या है। इतनी जब बात को निरूपण हो गया, बाकी बात कह रहे हैं कि एवं च यद्यपि सर्वे अधिकारिणो ही अत्र विष्णु भक्तौ यथा नृप। अम्बरीश राजा के उपाख्यान में यह भी बात कही जा रही है कि सर्वे अधिकारिण, भक्ति के लिए भक्ति में जीव मात्र अधिकारी हैं, यहां कहीं भी कोई प्रभेद नहीं है। अपन ने क्या बात कही कि ये ही अधिकारी हैं, तो वो ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि भाई भक्ति के संदर्भ में तो जीव मात्र जो है वो अधिकारी है, और वो प्रमाण वाक्य भी दे दिया कि विष्णु भक्तौ, विष्णु की भक्ति में, भगवान विष्णु की भक्ति में जीव मात्र अधिकारी है। अब ये कह रहे हैं देवो असुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम। श्री प्रहलाद के वाक्य हैं। श्री प्रहलाद आज्ञा कर रहे हैं कि देव असुर मनुष्य यक्ष गंधर्व जो भी योनिये हैं, उनमें भी जो प्रकार से जो ये लोग या ये योनि में उत्पन्न होने वाले जीव भगवान मुकुंद के चरणारविंद को भजन करेंगे तो वो स्वस्तिमान स्याद, वो कल्याण के पात्र बनेंगे जैसे हम हो गए। ये प्रहलाद के वाक्य। तो प्रहलाद अपने आप को उदाहरण देके, प्रहलाद कौन थे? असुर योनि में प्रकटे हते। तो असुर योनि में जन्मने के बावजूद वो भगवत अनुग्रह के पात्र बने, और वह आधार पर उनने ये बात कही कि देव असुर मनुष्य यक्ष गंधर्व कोई भी योनि में जीव जो प्रकट भयो होए, वो यदि भगवान मुकुंद के चरणारविंद को भजय करेगो तो वो जो है वो कल्याण को भाजन होएगो, कल्याण को प्राप्त करेगो। इति सप्तम स्कंधीय प्रहलाद वाक्याच, इन दो वाक्यन के, इन दो प्रमाण वाक्यन के आधार पे, पहलो वाक्य सर्वे अधिकारिणो ही अत्र विष्णु भक्तौ यथा नृप, माघ स्नान विषयक जो ये वाक्य है प्रमाण वाक्य ये, और दूसरो जो प्रहलाद जी को वाक्य है, इन दोनों वाक्यन के आधार पे कह रहे हैं स्वरूप योग्यता रूपः सर्वेषाम अधिकारः। स्वरूप योग्यता तो जीव मात्र की है इन दोनों वाक्यन से, पर जहां स्वरूप योग्यता है वहां यह जरूरी नहीं है कि फल योग्यता भी वहां उनकी होनी चाहिए। दो अलग अलग चीजें। स्वरूप योग्यता होनो, जैसे जब यहां पे इनको सबन को रिक्रूटमेंट हुआ जब आर्मी में, तो आर्मी में रिक्रूटमेंट जब हुआ तब अपन प्रायः कई बार देखें कि बहुत सारे झमेलाएं सब आकर के युवाएं जो है वो आकर खड़े हो जाए कि हमारा जो है वो वहां आर्मी में रिक्रूटमेंट हमारा सिलेक्शन हो जाए। और वो फिर कौन पे निर्भर है? वहां में से अगर 1000 आदमी उपस्थित बहे तो ये जरूरी नहीं है कि हजारन की जो है वो 1000 के 1000 अंदर जो है वो आर्मी में भर्ती हो जाएंगे। सो वो ये बता रहे हैं कि यद्यपि स्वरूप योग्यता तो जीव मात्र की है, पर फलोन्मुखता या फलमुख योग्यता किनकी है वो बात अपन को समझनी जरूरी है। ये दोनों बातों को प्रभेद कर लीजो, नहीं तो जीव मात्र को भगवान एक ही रूप में फल देंगे। क्या ये देखने में आ रहे हो? ये नहीं देखने में आ रहे हो। कोई को कुछ प्रकार को फल मिल रहा है, कोई को स्वर्ग फल मिल रहा है, कोई को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो रही है, कोई को भजनानंद की प्राप्ति हो रही है। तो या प्रकार के जो विविध प्रकार के जो फल देखने में आ रहे हैं, अंततो गत्वा वो सब जगह कर तो रहे विष्णु भक्ति, तथापि फल में भेद आ रहे हो। तो स्वरूप योग्यता तो जीव मात्र की है, पर फलमुख योग्यता कुछ लोगन की ही है। वो कौन है? जो सात्विक हैं, जो भगवत भक्त हैं, जो मुक्ति के अधिकारी हैं, और दैव योग सु जिनको ये अंतिम जन्म है। जैसे बार-बार ऐसे क्यों कहते हैं कि अधिकारी जीव नहीं है अधिकारी? आगे मैं कहता हूं, चलने दीजिए, फिर अभी प्रश्न मत करिएगा। अतो ब्रह्म संबंध तादृशाम एव कारणीय। सो कह रहे हैं कि ब्रह्म संबंध ऐसे लोगन को ही करानो चाहिए। पद को प्रयोग देख लीजिए, कारणीय, करानो चाहिए। अब करानो चाहिए ये बात कौन के लिए आ गई? कौन ब्रह्म संबंध कराएगो? ठीक है, तो वाकु संकेत दे दियो पुरुषोत्तम जी ने, वाकु संकेत दे दियो। अब ये हमारे ये इतने जो फकरा है, या फकरा में जो भी या स्थान पे बैठने वाले, जो गुरु पद पे आरोहित करने वाले जो महानुभाव हैं, उनके लिए एक संकेत, एक नियम व्यवस्था जो है वो बता दी गई
कि ब्रह्म संबंध कौन को कराना चाहिए और कौन को नहीं कराना चाहिए, वास्तव में क्या विवेक रखना चाहिए, ये बात अपन को यहां समझा दे। अब वो आगे कह रहे हैं तादृशत्वम च उत्कट भजन आदर जनिकया गुरु शुश्रूषया तद अनुकूल प्रश्न मार्ग रुचिवेश भाषा आचार्यश्च अवधारणीयम। बात कह दी कि तेवाओं ने करा वो જોઈએ, ब्रह्म संबंध तेवाओं ने तादृशाम एव कारणीय। अवे तादृश ये यहां प के लिए नहीं कही जा रही है। संस्कृत भाषा में तादृश शब्द होए तेवा, वो कोई के लिए भी अप्लाई होएगा। तादृश शब्द हमने अपने मार्ग में एक भक्त विशेष के लिए रूढ़ी कर दिया, पर संस्कृत की मतलब टेक्निकली ये बात तादृश शब्द जो है वो जैसे आप गुजराती में कहोगे कि तेवा ते प्रकार ना यो, तो तादृशामेव तेवा लोगों ने ब्रह्म संबंध करावो જોઈએ। अब वो कह रहे हैं कि तेवा केवा, तेवानी व्याख्या शू, तेवानी परिभाषा शू, तेवा केवा होय। तो अब वो बता रहे हैं यहाँ के तादृशत्वम तादृशामेव कारणीय, उनको ही कराना चाहिए। तो तादृशत्वम नाम किम, तो कह रहे हैं कि तादृशत्वम च उत्कट भजन आदर जनिकया गुरु शुश्रूषया एक तदनुकूल प्रश्न मार्ग रुचिवेश भाषा आचार्यश्च अवधारणीय। कह रहे हैं कि गुरु को चाहिए कि वो जो जीव उनके पास ब्रह्म संबंध लेने के लिए आयो है, सर्वप्रथम वहां में उत्कट भजन के द्वारा वो गुरु के पास रह करके और उनकी रात दिन सेवा टहल चाकरी करे। कह रहे हैं उत्कट कोटि को भजन, वो भी कोई सामान्य कोटि को भजन नहीं, पर उत्कट कोटि के भजन और आदर सु उत्पन्न होने वाली जो गुरु शुश्रूषा है, उनके पास रहना और उनकी टहल चाकरी करना और उनके मुखारविंद सु जो प्रभु को नाम स्वरूप गुण लीला को जो वर्णन हो रहे है वो श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करना, या प्रकार की उत्कट कोटि के भजन के द्वारा और आदर से उत्पन्न होने वाली जो गुरु शुश्रूषा है, वह गुरु शुश्रूषा के द्वारा और तद अनुकूल वह गुरु शुश्रूषा के अनुकूल प्रश्न, मार्ग में रुचि, वेश भूषा, भाषा, आचार, विचार और व्यवहार, इन सबके आधार पे ये नक्की करना पड़ेगा, ये निश्चय करना पड़ेगा कि ये अधिकारी, ये जीव ब्रह्म संबंध को अधिकारी है या नहीं। स्पष्ट कर दियो है सब। या हमारे जब आवे शिष्य या सेवक आवे ब्रह्म संबंध के लिए, तो सबसे पहले वहां के लिए जरूरी है कि गुरु वहां की परीक्षा ले रहे और ये देख ले कि ये या के अंदर या जीव के अंदर वेश भूषा, भाषा, आचार, विचार, व्यवहार, पुष्टि भक्ति मार्ग के प्रति या की रुचि है या नहीं, ये सब बातें पहले देख ले और देख करके फिर वाकु ब्रह्म ये दीक्षा को उपदेश दे। इतनी बात हो जाने के बाद फिर अब आप में विकल्प की व्यवस्था बता रहे हैं। कह रहे हैं यह पूर्वम पुनः पूर्वम पापाचारः पश्चात भगवन् मार्गः उत्कंठते सोपि उपदेष्टव्य। कह रहे हैं कि कोई जीव ने अगर वाके भूतकाल में अनेक पाप किए हुए, अनेक असदाचरण किए हुए, पर यदि वो भगवत कृपा से वाके अंदर या प्रकार को संकेत उत्पन्न हो जाए और वो भगवान मार्ग की वाकु उत्कंठा होने लग जा रही है, तो कह रहे हैं कि सोपी उपदेष्टव्य, वाकु ब्रह्म संबंध को, ब्रह्म विद्या को तू दान दे। क्यों? भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु एव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। भगवान गीता में आज्ञा कर रहे हैं कि दुराचारी नहीं, वहां सु उपसर्ग लगाया है, दुष्टतम, जैसे अजामिल के प्रसंग में अपन ने देखा। तो सुदुष्टतम यदि कोई व्यक्ति क्यों ना होए, पर यदि वो भगवत कृपा से कोई कारणवशात जो है वो भगवान मार्ग की उत्कंठा रख रहे है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, मेरो अनन्य भाव से मेरो भजन कर रहे हो, तो कह रहे हैं कि हे पार्थ, बापू तू साधु जान
क्यों? क्योंकि आज के पश्चात वह को सम्यक व्यवसाय हो चुके हैं, वाके जीवन में माने बहुत बदलाव ले आए हुए। सब पूर्व के जितने भी जो पापाचरण थे वो सब वाने छोड़ दिए हैं और अब वो वाके जीवन को सन्मार्ग के आधार पे जीनो चाह रहे हैं। यानी मारे जा व्यक्ति ने या प्रकार को त्याग कर लियो है, वो कह रहे हैं कि बापू तू साधु जा, साधु एवं समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। तो कह रहे हैं कि सोपी उपदेष्टव्य, ऐसा जीव भी ब्रह्म संबंध को अधिकारी है। अब बात दूसरों कह रहे हैं विकल्प। यस्तु स्वयं अनुत्कंठः, यस्तु स्वयं अनुत्कंठः सत्संगात् कुल पारंपर्याद् वा उपसीदेत सोपि उपदेशम अर्हति। कह रहे कि जाके अंदर स्वयं उत्कंठा नहीं है। पहले केस में क्या आता, उत्कंठा हति, और वो उत्कंठा कोई के द्वारा कही गई नहीं आती, स्वयं भगवत कृपा सु जागृत भई, या हमारे भगवत कृपा वहां प्रत्यक्ष है। पर यदि कोई स्वयं अनुत्कंठा, कोई को उत्कंठा नहीं है, पर कोई मिशसु, कोई कारण सु, हमें दो कारण बने। पहलो कारण भयो सत्संग, सत्संग के कारण कोई व्यक्ति को संग भयो, और या कुल की परंपरा, कोई अवशेष, कोई जीवन में वह ये ख्याल आया कि ओहो मेरे कुल में, मैं तो वैष्णवन के कुल में जन्मे हूं, मेरे पिता, मेरे पड़बाबा, ये सब जो है बड़े अच्छे कोटि के वैष्णव है, उन्होंने भगवत सेवा करी है। या प्रकार को कुल की परंपरा को वाकु संज्ञान कोई वक्त में कोई अवस्था विशेष में वाकु होने लगा। तो कह रहे हैं कि या प्रकार से स्वयं अनुत्कंठः पर सत्संगात कुल पारंपर्याद् वा उपसीदेत सोपि उपदेशम अर्हति। वहां जो अपि है, वो अपि जो है वो उदासीनता के लिए है। सोपि ठीक है, वो भी उपदेश के योग्य है, दे दो आपको उपदेश, कोई बात नहीं है। क्यों उपदेश दे दो, यहां ये क्यों कही उदासीन भाव सु, उदासीन भाव सु हमारे कह दें, क्योंकि यहां कृपा जो है वो प्रत्यक्ष नहीं है, कृपा प्रत्यक्ष नहीं है, पर इतनी एक आशा है कि सत्संग है ना, चलो वह सत्संग के सहारे कोई दिन तो कृपा होगी, कोई दिन तो यहां में उत्कंठा जागृत हो जाएगी। तो बड़े आशावादी हैं हम यह बात को लेकर के, कम से कम सत्संग करेगो, कोई बात नहीं, तो भी ये पात्र जो है या कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, या कुछ ब्रह्म विद्या को उपदेश देना चाहिए। अब कह रहे हैं परम तत्र भगवत कृपाया संदिग्धत्वात्, वहां भगवत कृपा संदिग्ध है, स्पष्ट मालूम नहीं पड़ रही है। तो कह रहे हैं फल मुक्ता न निश्चेतुम शक्या, वो जीव फल के योग्य है कि नहीं, बाकी फलोन्मुक्ता है कि नहीं, ये निश्चय तुम न शक्या, वाको निश्चय करना संभव नहीं हो पा रहे हो। तथापि तद उपदेष्टरी न दोषम आवहति, फिर भी ऐसी परिस्थिति में जो उपदेष्टा है, जो गुरु है, वो यदि ब्रह्म संबंध वाकु ब्रह्म विद्या को दान दे भी दे हो, तो वाकु दोषावह नहीं है, वो दोष में नहीं पड़ रहे हो, वाकु पास कर दियो कि चल कोई बात नहीं, एटिकेटी दे दी वाकु बाकी नहीं। देखो आप कितनों ये मार्ग की परंपराएं, ये मार्ग के नियम कितने स्पष्ट कर दिए गए, और आज अपन यह मार्ग को कहां ले आए, सारी बातें स्पष्ट खोल करके रख दी गई है कि कौन को उपदेश देना चाहिए, उपदेष्टा कैसा होना चाहिए, और शिष्य सेवक के वाक्य अंदर क्या प्रकार के गुणधर्म होने चाहिए, ये सारी बातें स्पष्ट खोल के रख दी नहीं। पहली बात में ही वो बात स्पष्ट हो रही थी, दूसरी बात भी विकल्प की आई है, वहां कहीं उदासीनता है, वहां पे कहीं अनुकूलता नहीं आ रही है। हमारे कह रहे हैं कि इतना कर दीजिए तो भी कोई बात नहीं, उपदेष्टा यानी जो गुरु है वह को दोष नहीं लगेगा ऐसी परिस्थिति में। पहले या को कर लो, फिर वो विषयांतर होगा। फिर आगे कह रहे हैं सत्संग आदिना तथा संभावनया कृतत्वात्, पर सत्संग है ना, तो शायद सत्संग के कारण वाके अंदर वह प्रकार की उत्कंठा हो जाए और भगवत मार्ग पे उत्कंठा जागृत हो जाएगी। फिर क्या है, फिर तो वो अपने आप मार्ग को जो है वो प्रशस्त कर लेगा। पर कह रहे हैं ऐसो जीव यदि कोई आवे तो कह रहे हैं कि सपरम परीक्षणीय, ऐसो कभी यदि कोई व्यक्ति आ रहे हो तो पहले वहां की परीक्षा करो
ये नहीं कि तुम जो है सामने से जो है तुमने वहां में ऐड दे दी कि जे लोगों ने ब्रह्म संबंधी जरूरियात हो ये लोग को स्नान करी व्रत करी आवी जाए। और जैसे आजकल हो रहे हो कि वो फोन पे ही ब्रह्म संबंध दे रहे हैं, वो दुबई में बैठे हुए हैं, हाँ भाई हमें ऊंचे बोलू थे मारी पाछड़ बोल जे, तो वो उन्हें यहाँ फोन पे सुना दी और वहां बस हमें कंठी पेरी ले थई गया तारा ब्रह्म संबंध काल की सेवा में जे पण जे व्रत नहीं करियो काई वांधो नहीं, दीक्षा आज ले ले काले व्रत करी ले। तो ऐसी परिस्थिति नहीं आ जाए कहीं, कहां से कहां अपन ले आए हैं। तो कह रहे कि सपरम परीक्षणीय, ऐसी परिस्थिति में पहले वह को परीक्षा करनी बाकी चाहिए कि वो योग्य अधिकारी है या नहीं। यदि पश्चात श्रद्धते भगवत धर्मे तदा तु यथा यथा हरि कृष्णो मनसि आविशते निजे तथा 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 साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते। फिर तो अपने आप एक बार बस वो उत्कंठा की आवश्यकता है, फिर जैसे जैसे अपने वो भगवान हरि में अपने मन को लगाएगो वाह प्रकार से किया भगवान मार्ग के प्रति वाकी दृढ़ता और बढ़ती चली जाएगी, वाके सारे संकेत वाके आचार विचार और प्रबल होते चले जाएंगे। ये हमारे आप देखो ये लोक सिद्ध बात है, मैं औरन की बात नहीं कर रहा हूं पर मैं प्रत्यक्ष रूप से जो मैंने देखे हुए वो नायना के जीवन को मैं देख सकूं। यद्यपि मेरे और उनमें तो पूरे आधे उम्र कोई डिफरेंस है, तथापि आज जो आचरण मैं अपनी अवस्था में आज नहीं कर पा रहे हूं, वासु कहीं ज्यादा चुस्त जीवन अब वो जीने लगे, और जबकि उनकी अवस्था तो और बढ़ती चली जा रही है। पर यही बात है कि यथा यथा हरि कृष्णो मनसी आविशते नहीं चले, जैसे जैसे प्रभु अपने मन में प्रवेश करते रहे, अपने हृदय में जब अपने भाव के कारण जब विराजते रहे, वाह प्रकार से वो भगवान मार्ग की उत्कंठा जो है अपने और अपने आचार विचार और दृढ़ होने लग जाए। तो अब वो कोई चीज को चलावे नहीं है, या हमारे हम भी अब उनको अलग ही कर दें कि नहीं ठीक है अब आप जो जा रास्ता पे आगे बढ़ते चला जा रहे हो वो आपके लिए योग्य है। तो जैसे इंसान जैसे मनुष्य और दृढ़ होने लग जाए, जैसे जैसे भगवत कृपा होने लग जाए, वाको जीवन और भी पवित्र बनता चलो जाए, और फिर वाकू हर प्रकार की जो संसार है वह संसार के प्रति वाकी अनात्मीयता जो है वाकू लगने लग जाए। ये तो प्रत्यक्ष मैंने देखा हुआ है, मैं कहीं और कोई को हाथ कंगन को आरसी क्या कहां वहां आरसी लगाने की जरूरत है, वो स्पष्ट मैं देखूं। या हमारे ऐसे लोग जो जिनने अपना सर्वस्व या भगवान मार्ग पे सौंप दिया है, उनकी सारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाए, और ये हमारा धर्म बने कि हम ऐसे लोगों के प्रति भी अपनी अनुकूलता करें। ये नहीं कि अपन सामने से दुत्कारने लग जाए या उनके लिए अपन प्रतिबंध करने लग जाए कि क्या ये सवेरे से धर्म लेकर के बैठ गए हो। अरे भाई प्रायोरिटी को सवाल है ना, देखने वाले की दृष्टि को सवाल है। जो चीज हम आज नहीं समझ पा रहे हैं, शायद हो सके कि कोई समय विशेष पे कोई अवस्था विशेष पे जाकर के वो समझेंगे, पर जो बात जो वस्तु जो जीव जो व्यक्ति ने अपनो जीवन जा ढंग से बना लियो है, कम से कम वाके प्रति एक लिव एंड लेट लिव वाली पॉलिसी तो अपन अपना ले, जियो और जीने दो। जैसे हम अपने को जीने को अधिकार है, ऐसे वाकु भी अपन क्यों नहीं जीने दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान मार्ग के प्रति वाकी उत्कंठा है, जैसे हमको हमारे कोई एक विशेष मार्ग के प्रति उत्कंठा है, वही प्रकार से वह व्यक्ति को भी अपने कुछ विशेष मार्ग की उत्कंठा है। हर एक के देखने वाले को अपनो अपनो पर्सपेक्टिव है, अपनो अपनो अभिगम है। हमको ये सोचना चाहिए कि हम खुद भी जिए और वाकु भी जीने दें। तो तथा तथा हाँ इति आचार्य चरण उक्तात ज्ञापकान मार्ग रीत्या बोधनीय। वाको परीक्षण करना चाहिए, पर वो परीक्षा भी अपने मनः कल्पित प्रकार से नहीं, पर श्री महाप्रभु ने जो रास्ता बताया है वह महाप्रभु के रास्ता से ही वाको परीक्षा वाकी परीक्षा देनी चाहिए। आचार्य चरण उक्तात ज्ञापका मार्ग रीत्या बोधनीय। अब तीसरी कैटेगरी बताई कि यदि उदास्ते, यदि वो जो आयो है जीव यदि वो उदासीन है तो कह रहे हैं तदा न बोधनीय, वाकु ब्रह्म संबंध मत दो, क्योंकि वहां में दोनों ही दोषावह हैं। जो देने वालों है वो भी दोष में पड़ रहे हो और जो लेने वालों आ रहे हो वो भी दोष में पड़ रहे हो। या हमारे ऐसो जड़वाद अपने परिवार में मत दो, या बालकन के प्रति इतने जड़ाग्रह इतनो हठाग्रह मत रखो कि उनको मार्ग को बोध भयो नहीं है और अपन जो है पकड़ के ले जा रहे हैं कि ले भाई कंठी लेने जा, तू ब्रह्म संबंध ले ले। पहले आपको समझाओ तो सही
जब वो खुद वाकी इच्छा नहीं है, ऐसे ब्रह्म संबंध दिलाने से क्या फायदा कि वो हॉल में ब्रह्म संबंध लेके आयो और वहां कंठी, और वहां जब अपने कपड़ाएं उतारे तो कंठी भी जो है उतार के अपने खीसा में रख के चल तो बना। ये उदाहरण मैंने देखे हैं। ये उदाहरण मैं केवल कपोल कल्पित नहीं कह रहे हूं, मैंने ऐसे उदाहरण बहुत देखे हैं, क्योंकि मेरा ये काम है, मैं हर जगह जाऊं। मैंने साबरकांठा में, खेड़ा जिला में, पंचमहाल में अनेक जगह या प्रकार से दीक्षा के कार्यक्रम भये, और जहां जहां दीक्षाएं दी गई हैं शरण मार्ग की, वह कंठी दीक्षा में यह परिस्थिति मैंने देखी है कि कई बालकें, कई युवाएं ऐसे रखें कि केवल कहने के खातर, अपने परिवार वाले के खातर वो आकर के ले जाएं, और फिर जब बाहर उतरे सोई कंठी उतार करके जेब में रख के फिर चलते। ऐसा क्यों कर रहे हो? या मतलब दोनों ही अपराध में पड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि उदास थे, यदि वो उदासीन है, तो कह रहे हैं कि तदा न बोधनीय, बाकी ब्रह्म विद्या को दान मत करो। और बाकी चौथी कक्षा बताई कि यदि तू बाहिर्मुख्यम प्रकटयति, यदि वो बहिर्मुखता प्रकट करते हुए, तो कह रहे हैं कि तदा तू उपेक्षणीय, बाकी उपेक्षा करो। जहां तक उदासीन है तब तक वाकू कभी कभार वाकू समझाने को प्रयत्न करो या आपके सामने बात रखने को प्रयत्न करो, पर यदि सर्वथा बहिर्मुख है तो बात भी मत करो, बाकी स्पष्ट उपेक्षा करो। तदा तो उपेक्षणीय, क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत कह रही है कि ईश्वरे तद अधीने च बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति समध्यमा। मध्यम भक्त के लक्षण बताएंगे। वैष्णवन में जो उत्तम भक्त हैं, मध्यम भक्त हैं, या प्रकार के जो लक्षण बताए हैं, तो वो बताते हुए कह रहे हैं कि ईश्वरे प्रेम, ईश्वर के प्रति जो प्रेम रखते हुए, तद अधीन, ईश्वर के अधीन कौन हुए? भक्त, ईश्वर के भक्त, तो उनके प्रति मैत्री, और बालिश जो छोटे हैं, जो अनुज हैं अपने, उनके प्रति कृपा, और द्विषत्सु जो ईश्वर सु द्वेष करने वाले हैं, उनके प्रति उपेक्षा। ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्तन के प्रति मित्रता, जो अनुज हैं, छोटे बालक हैं, उनके ऊपर कृपा, और जो ईश्वर सु द्वेष करने वाले हैं उनकी उपेक्षा। यह करोति, जो या प्रकार सु व्यवहार करे है, बाकी लिए कह रहे हैं कि समध्यम, वो मध्यम कोटि को वैष्णव भक्त मानना चाहिए।